जी जब आए या आने के पहले ही कह सकते हैं चुनाव में 2005 के फरवरी और नवंबर चुनाव के बीच नीतीश जी ने संपूर्ण बिहार में घूम करके लोगों से न्याय मांगा था, न्याय यात्रा किए थे और न्याय मांगे थे। जनता, बिहार की जनता ने न्याय दी कि नीतीश जी बिहार की गद्दी पर बैठे। और आने के बाद नीतीश जी जब आते हैं तो न्याय के साथ विकास और सुशासन, आते आते तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कही कि हम 3 महीना के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर देंगे। 3 महीना के अंदर उन्होंने वादा किया था कि 3 महीना के अंदर गुड गवर्नेंस, सुशासन हम देंगे बिहार को। लेकिन हम जब नजर डालते हैं तो ये उनकी घोषणा के बाद नवंबर में 24 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ ग्रहण होता है, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होता है, जेपी जी के सामने शपथ ग्रहण होता है। ठीक कुछ दिन के बाद जुलूस निकला था दरोगा परीक्षार्थियों का और बेरोजगार नौजवानों का पटना में आर ब्लॉक पर, और बर्बर ढंग से पुलिस लाठीचार्ज हुआ। उसमें कई महिलाएं जो और कई पुरुष, छात्र, नौजवान, ये लोग चाहते थे परीक्षा दे करके और पास किए हैं, उसमें हमको नौकरी मिले। बर्बर ढंग से लाठीचार्ज में घायल हुए, पीएमसीएच में भर्ती हुए और उस समय हम लोग देखने गए थे। ये मैं शुरुआत की बात बोल रहा हूँ। ये कर्म जारी है। जितने भी जुलूस निकले, जिस तरह के जुलूस निकले, चाहे कर्मचारी का हो, छात्र नौजवानों का हो, महिलाओं का हो, उस पर लाठियां चली। ठीक उसी समय नीतीश जी कई कमीशन बनाए थे। बंदोपाध्याय कमीशन, शिक्षा में सुधार के लिए मुचकुंद दुबे कमीशन, और यहाँ पटना के भूतपूर्व डीएम, बिहार के मुख्य सचिव, भूतपूर्व झारखंड के भी मुख्य सचिव रहे हैं VS दुबे जी, बाद में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। उन्हीं के देखरेख में एक कमीशन बना, प्रशासनिक सुधार कमीशन। उन्होंने बहुत मेहनत करके, एक दिन हमारी बात हो रही थी, बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके उन्होंने कमीशन का रिपोर्ट दिया कि किस तरह से प्रशासन में सुधार होगा, पुलिस में सुधार होगा, और पुलिस को डेमोक्रेटिक बनाया जाए, प्रशासन को डेमोक्रेटिक बनाया जाए, पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाए। ये सब उसमें वर्णन है। लेकिन जैसे तमाम कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया, उसी तरह से इसको भी रद्दी के टोकरी में फेंक दिया गया था। उसमें हाईकोर्ट के एडवोकेट जाने माने बसंत चौधरी जी भी थे उस कमीशन में। वो रिजाइन भी कर दिए थे कि ये लागू नहीं हो रहा तो क्या है कमीशन से फायदा, इस्तीफा बाद में दे दिए थे। हम कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ प्रशासन को सुधारने के लिए आप आयोग बनाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, और ये अच्छी शासन देने की मंशा से, सुशासन देने की मंशा से। लेकिन 2005 से लेकर के 2012 तक अगर आप अखबारों पर नजर डालेंगे, बिहार के विभिन्न जिलों पर नजर डालेंगे, तो आज के डेट में हम नीतीश जी के राज को पुलिस राज सीधा सीधी कर सकते हैं। इसमें कोई मैंने दुराव नहीं है। बिल्कुल पुलिस राज में तब्दील हो गया है, जुर्म के राज में तब्दील हो गया है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का, नौकरशाहों का, पुलिस प्रशासन का, अपराध का, सामंती शक्तियों का बोलबाला हो गया है। यानी कहिए कि
समानांतर सरकार उनकी चल रही है, पूरा पुलिस राज चल रहा है। इसीलिए आज के राज को हम कहेंगे पुलिस राज। बिहार पुलिस राज में तब्दील हो चुका है, अपराधियों के राज में तब्दील हो चुका है। और बराबर मिसाल, इसके कई मिसाल हैं, कई उदाहरण हैं। कुछ तो प्रोफेसर डी.जी. नारायण जी आपके सामने रखी हैं। मैं उनसे सहमति व्यक्त करते हुए बल्कि उसको मैं और थोड़ा सा ये करता हूं, 3-4 उदाहरण देना चाहता हूं। फरबिसगंज का उदाहरण मैं देना चाहता हूं, और फरबिसगंज के पहले बटराहा का, यानी अररिया जिला, सीमांचल जिला, सबसे पिछड़ा हुआ जिला, बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ अभी इलाके हैं ये सब। पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है। इनके विकास की बात होनी चाहिए थी। विकास तो दूर है, कोसों दूर है, लेकिन हमने देखा दमन अत्याचार वहां ज्यादा है सीमांचल के इलाकों में, और ये ठंडे दिमाग से है। हम तो चार्ज लगाते हैं कि प्लांट में वहां पर जुर्म और अत्याचार किया जा रहा है, कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक ताकतों का गढ़ बनाया जा रहा है। और ये उदाहरण बटराहा और फरबिसगंज के भजनपुरा गांव का मैं दौरा किया था 2-2 बार, 3-3 बार। वहां से ये मिसाल, ये उदाहरण हमको देखने को मिला कि किस तरह से जुर्म अत्याचार हुआ था। फरबिसगंज में, भजनपुरा में 4 मासूम लोग मारे गए। 18 साल, 21 साल, 8 महीना के बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई। उनका कसूर क्या था? बियाडा कंपनी को औने पौने भाव में, सस्ते दाम में जमीन को दे दिया गया। यहाँ जमीन लूटा जा रहा है, उद्योग बनाने के नाम पर, कल कारखाना बनाने के नाम पर, विकास के नाम पर। और बियाडा ने जमीन ले लिया सस्ते दर पर किसानों के। उसको अशोक अग्रवाल के यहाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद हैं, जिनके यहाँ से 3-4 रोज पहले लाश भी मिली, मार दिए गए उनके डेरे में ही। इसके पहले और कटिहार में वो 2 लोग पासवान जाति के लोग मार दिए थे उनके उद्योग और कल कारखाने में। तो वो शराब का फैक्ट्री बनाने के लिए उन्होंने जमीन को ले लिया। घेरने के लिए पूरा पुलिस फोर्स को, तमाम जिले के पुलिस फोर्स को मोबिलाइज किया। इसके लिए बैठकें हुई। कहना तो यह है, चर्चा तो यह है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के रिश्ते या पार्टी के रिश्ते भाजपा से जुड़े हुए हैं, संलिप्तता है। और उनके ही प्लानिंग में सीधा सीधी वहां पर हमला किया गया 3 जून 2011 को। दिन में गोली चलाया गया। वो मांग कर रहे थे रास्ता का, 60 साल से वो रास्ता था, आने जाने का रास्ता, भजनपुरा गांव से एनएच से नीचे से निकल करके पुल दे करके, और वो रास्ता था। और वो रास्ता जो है इबादत ईदगाह जा रहा, जाने का, स्टेशन जाने का, बाजार जाने का, ब्लॉक जाने का, ये सभी है। लेकिन वहां रोका जा सकता था, जुलूस को बढ़िया से डील किया जा सकता था, लेकिन शांतिपूर्ण जुलूस पर वहां बराबर ढंग से जिस तरह से लग रहा था, चढ़ करके, एनएच पर चढ़ करके और गांव पर सीधे गोली चलाया गया, जिसमें 4 मासूम लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। हम लोगों ने मांग किया कि सीबीआई की जांच बैठाया जाए। अभी तक मांग नहीं कर रहा हूं, अभी तक हम लोग आंदोलन, और यहाँ पर हम ही नहीं, सारे जनतांत्रिक फोर्सेस जो जनतंत्र में, नए तंत्र बनाने में, बिहार को नए गढ़ने में, बिहार को नए रचने में जो विश्वास रखते हैं, तमाम तरह के फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स, ये सारे फोर्स ये मांग कर रहे थे, न्याय पसंद लोग, कि फरबिसगंज का सीबीआई जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री इनकार कर गए। उन्होंने एक न्यायिक जो रिटायर्ड जज थे उनको बैठाया गया। साल भर उन्होंने कोई काम नहीं किया।
3 जून के बाद 1 साल बीत जाने के बाद 21-22 जून से फिर प्रक्रिया शुरू हुई वहां पर गवाही लेने का। और गवाही लेने के लिए वहां क्या करना पड़ रहा है, जो हमारे साथी महेंद्र जी और बहुत सारे लोग वहां गए हैं और हमारे भाकपा माले के साथी लोग रिपोर्ट किए हैं, जो हम लोगों ने सुना है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से फरबिसगंज में जुर्म अत्याचार हुआ। बटराहा में सीमा सुरक्षा बल के जरिए महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर जुर्म हुआ। उसी तरह से हमने देखा आपको कहलगांव में, भागलपुर के कहलगांव में बिजली के सवाल पर बड़े आंदोलन हुए थे कि हमको बिजली और पावर मिलना चाहिए। चारों तरफ से घेर करके 4 वहां पर मौत घाट उतार दिया गया। उसी तरह से कहलगांव में आज से 16-17 दिन हुआ। जमीन के सवाल पर उनके जमीन को लूट लिया गया था औने पौने भाव में। किसानों ने विरोध किया, 12 गांव के किसानों ने सस्ते दर पर लिया गया था विकास करने के नाम पर, 4 लेन बनाने के नाम पर। जब वहां के किसानों ने विरोध किया तो रणधीर यादव और उनके साथ साथ अनेक लोगों को गिरफ्तार किया और गांव पर चढ़ करके पुलिस ने वहां पर बच्चों को, महिलाओं को बर्बर ढंग से पीटा। रणधीर यादव आज जेल में है। NH 80 को जाम कर दिया गया। उसी तरह से हमने देखा औरंगाबाद में, जिसके बारे में जिक्र जो है आपके प्रोफेसर DG नारायण जी ने की है। वहां हम भुक्तभोगी हैं। एक छोटू मुखिया, वास्तव में न्याय के लिए लड़ने वाला ईमानदार मुखिया, वो राजद से जुड़े हुए थे और वो मुखिया मार दिए गए, दिन दहाड़े मार दिए गए, मोटरसाइकिल से घेर करके मार दिए जाने के बाद वहां उनके श्रद्धांजलि सभा में, शोक जुलूस में 25-25 हजार लोग शामिल। DM और SP ने वहां वादा किया लोगों के सामने कि हम तमाम जगहों से, तमाम प्रखंडों से हजारों महिलाएं, बच्चे, नौजवान सारे लोग जुटे और पीसफुल प्रदर्शन पर DM SP ने वहां पर अत्याचार SP ने मचाया। शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, 6 लोग बोल चुके थे और बोलने के बाद हमला किया गया। वो सीधा हमला था। वो आम पुलिस नहीं कर रहे थे, बल्कि पुलिस का कप्तान सिद्धार्थ मोहन जैन वो खुद लाठी चला रहे थे। पुलिस फायरिंग हुआ, अश्रु गैस छोड़ा गया। वहां पर हमारे भूतपूर्व विधायक 10 साल राजा राम सिंह, जिनको पूरे बिहार जानता है, देश, हमारे ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन के, अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव, यही पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां से नीतीश जी पढ़े थे। वहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग के विद्यार्थी पूर्ण करके वो नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए और नया बिहार बनाने की लड़ाई के लिए, न्याय के लिए। उन्होंने जब सभा में बोल रहे थे तो पकड़ करके लाठीचार्ज किया गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, उनको हाजत में बंद किया गया। वहां पर 1:30 बजे रात में पीटा गया, CGM के यहाँ पेश करते समय पीटा गया और ये सब कुछ हो रहा था ठंडे दिमाग से, पूरा पीटा गया, बहुत घायल किया गया। अपने जानते सिद्धार्थ मोहन जैन ने उनकी हत्या, जिस तरह से 1974 में जगदेव प्रसाद जी की हत्या कर दिया गया गोली मार करके कुर्था प्रखंड में, उसी तरह से राजा राम जी की हत्या करने का प्रयास था और ये नंगा प्रयास था SP के जरिए, सिद्धार्थ मोहन जैन के जरिए। ये पुलिस राज का बर्बर नमूना है। इसी तरह से हमने देखा महिलाओं की पिटाई, बर्बर पिटाई हुई। नालंदा जिला, जहां से नीतीश कुमार आते हैं, थोड़ा सा समय हम और लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार जहां से आते हैं और वहां नालंदा के धरती पुत्र कहलाते हैं, वहां पर नूरसराय प्रखंड में महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। मांझी में, छपरा में, मांझी प्रखंड में वहां हाजत में पीटा गया। महिलाएं केस करने गई, उनको पीटा गया, हाजत में हत्या कर दिया जा रहा है।
ये बिहार का नंगा तस्वीर है और इसीलिए हमने कहा कि पुलिस राज है। 15 मई को मुख्यमंत्री से हम 5 सदस्यीय शिष्टमंडल मिले, 1 घंटा 17 मिनट हमने उनसे बात की और पूरे बिहार के तस्वीर को हमने रखा कि ये आपका सुशासन का तस्वीर है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री टालते रहे, किसी चीज पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने नहीं किया। हमने फरबिसगंज का सवाल उठाया, हमने दरभंगा और मधुबनी मिथिलांचल में मोहम्मद कतील सिद्दीकी की हत्या से लेकर के जितने लोग जेल में बंद थे, 32 नौजवान आतंकवादी कह करके वहां से उठा लिए गए हैं, वहां पर बंद कर दिए गए हैं, जेलों में बंद हैं। दूसरे राज्यों में से लेकर के आपको दूसरे देश में भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बंद किए गए हैं, जेलों में प्रताड़ना दिया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को। और हम लोगों ने उठाया जब सवाल को, मुख्यमंत्री टाल गए सीधे। कहना हम ये चाह रहे हैं कि उनकी मंशा जुल्म और अत्याचार करने का है, लेकिन हमने देखा कि फरबिसगंज पर, औरंगाबाद पर, ये तमाम जगहों पर जहां महिलाओं पर अत्याचार हुआ हो, रूपम पाठक पर अत्याचार हुआ हो, इन तमाम सवालों पर हम लोगों ने जब सीबीआई के जांच का मांग को रखा, मुख्यमंत्री आज तक इनकार करते रहे, बल्कि काली ताकतों को, पुलिस जुल्म को और प्रशासन को, गरिमा मल्लिक बथानी, ये गरिमा मल्लिक जो एसपी थी फरबिसगंज में, उनको प्रमोट किया गया और आज वो सीनियर एसपी हैं आपको दरभंगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रशासन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जुर्म अत्याचार करने वालों को अवार्ड दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। ये बिहार का माने सही तस्वीर है और इससे लड़ने का, इससे ये जो जुल्म अत्याचार है, ये जो पुलिस राज में तब्दील हुआ बिहार, इसके लिए सिविल लिबर्टीज में, नागरिक स्वतंत्रता में, नागरिक अधिकार को मानने वाले, ह्यूमन राइट को मानने वाले से लेकर के जो सोशलिस्ट हैं, रेडिकल सोशलिस्ट हैं, जय प्रकाश नारायण आंदोलन से जुड़े हुए तमाम साथी हैं या लेफ्ट पार्टियां हैं, इन तमाम लोगों को एक बड़े मोर्चाबद्ध होकर के नए बिहार बनाने, यानी जो बिहार बनाने की लड़ाई लंबे समय से चल रहे थे, जो बड़ी सपना है बिहार को बदलने का, जो सपना नहीं पूरा हुआ है, नहीं बदला है। नीतीश जी भी उसी पुलिस राज, उसी तरह से राज चला रहे हैं। आज जरूरत है तब्दील करने का पुलिस राज के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूती ढंग से बढ़ाने का, तभी न्याय, सच्चा विकास की ओर कदम हम बढ़ा सकते हैं। और यही कर करके तमाम साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। पुलिस फायरिंग में जो लोग मारे गए थे, वो पुलिसिया दमन या पुलिसिया अत्याचार या पुलिस की जो क्रूरता बर्बरता हो सकती है, उसका एक आप जो कह लीजिए वो इस तरह से एग्जाम्पल बन गया है। और बिहार के संदर्भ में बात करें तो पहली बार जो चीजें छुपी हुई थी, जो चीजें ढकी हुई थी और जो दमन हो रहा था, वो जो चीजें नहीं बाहर आ रही थी, वो फरबिसगंज की घटना जब हुई और कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि 3-4 दिन तो वो घटना मतलब पूरे मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकी, लोगों तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन वह तो एक तो वो घटना थी और उसमें जो कार्रवाई चल रही है वो है, लेकिन उस पर कमीशन करना और जो कुछ हुआ उसमें क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, उन सब चीजों पर बातें रखने के लिए साथी महेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं। वो पहले दिन से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में खुद कॉलिंग जो है फरबिसगंज मामले में सीबीआई इंक्वायरी हो, इस पर एक पीआईएल दायर किया गया है। कॉलिंग खुद उस पीआईएल को वहाँ देख रहे हैं। तो खास तौर पर फरबिसगंज के मुद्दे पर और जो दूसरे पुलिस के बता है उस पर बात करेंगे महेंद्र जी। खासकर अनिल प्रकाश जी, सत्यनारायण मदन जी, कंचन जी, अरशद जी, आरटीआई तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं और तमाम साथियों,
हमें फारबिसगंज पे बातचीत रखना है और पुलिस की बर्बरता का सत्र है। लेकिन मैं एक छोटा सा बात रखना चाहूँगा। मेरे मित्र एक पत्रकार हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि बिहार की पुलिस तो अब बर्बर नहीं रही है, वो तो बहुत शालीन हो गई है। मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने बताया कि इसी साल अभी पिछले महीने में जो पटना की सड़कों पर घटना हुई थी और आप सब लोगों ने देखा था कि एक शव यात्रा आई थी पटना में, और किसकी शव यात्रा थी उसका नाम रखना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। तो उस समय पुलिस जितनी शालीन थी और एकदम बर्बरता जो हम लोग कहते थे नीतीश जी का, तो हम लोग सोचे कि पुलिस का पूरा चरित्र ही बदल गया। उस जुलूस में शामिल लोग लाठी से पीट रहे थे, ठेले में आग लगा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, जला रहे थे। पुलिस के लोग लोगों को पीट पीट के रास्ते से भगा रहे थे कि जुलूस के किनारे और सड़क पर मत रहो। हमारे मीडिया के बंधु भी बहुत पीटे गए और उन लोगों को भी पुलिस वाले ही पीटे भीड़ से पहले कि तू लोग उधर मत जाना तो तुमको पीट देगा लोग है। तो पुलिस तो इतनी आजकल बाहर भी प्रचारित है कि पुलिस तो इतनी सभ्य हो गई है कि आम जनता अगर उपद्रव कर रही है, गुस्सा कर रहा है, तो भी मतलब इतनी शांत और एक सभ्य और एक लोकतांत्रिक हो गई है। लेकिन एक ही ये उदाहरण मिलेगा बिहार में, और वो किस आदमी की शव यात्रा थी जिसपे 270 हत्याओं का मुकदमा था और उसके साथी थे जो आदमी को